विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की नियमित कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं और जहां हमने वर्ण से शुरू किया है और पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधियों का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। जब विसर्ग वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। ठीक, ये तो हमारा लक्षण हो गया है। विसर्ग संधि का लक्षण है कि जब विसर्ग वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नियमों की। पहला नियम जो है वो ये कहता है कि जब विसर्ग हो और विसर्ग के बाद चा छा हो। विसर्ग के बाद देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें विसर्ग के बाद होंगी। विसर्ग के बाद चा छा हो, चा और छा हो तो चा और छा के स्थान पर विसर्ग का बड़ा सा हो जाता है। ठीक, और अगर विसर्ग के बाद टा और ठा हो, विसर्ग के बाद अगर टा और ठा हो तो विसर्ग का खष्टी सा हो जाता है। ठीक, और अगर विसर्ग के बाद ता और था हो, विसर्ग के बाद अगर ता और था हो तो विसर्ग का छोटा सा हो जाता है। ठीक, ये हमारा पहला नियम है कि विसर्ग के बाद अगर चा छा हो तो विसर्ग का बड़ा सा हो जाता है, टा ठा हो तो विसर्ग का खष्टी सा हो जाता है, ता था हो तो विसर्ग का छोटा सा हो जाता है। ये हमारा विसर्ग संधि का पहला नियम है। इसके उदाहरण है निहिधन चय। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चय, क्योंकि यहाँ विसर्ग के बाद चा है तो उसका बड़ा सा हो जाएगा। और अगर विसर्ग के बाद टा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा खष्टी सा, धनुष टंकार। धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। और यदि विसर्ग के बाद ता था हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा और हमारा ये हो जाएगा निधन तार बराबर निस्तार। ये तो रहा हमारा पहला नियम। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। दूसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले देखिए इसे हम मिटा दे रहे हैं। यदि विसर्ग के पहले इकार का मतलब है छोटी ई, ठीक है, या उकार आए तो, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग का खष्टी सा हो जाता है। एक बार फिर से नियम समझ लीजिए। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण जो है का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, खष्टी सा हो जाता है। उदाहरण देखेंगे हम लोग। उदाहरण है निधन कपट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्कपट। क्या हो जाएगा, निष्कपट। अगला उदाहरण है दुहधन कर। क्या है, दुहधन कर बराबर क्या हो जाएगा, दुष्कर। ठीक, अब हम बात करेंगे तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले
छोटा आ हो, ठीक, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और उसके परे अर्थात उसके बाद का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और उसके परे यानी कि उसके बाद का, खा, पा और फा हो तो कोई पा और फा में से कोई वर्ण हो, ठीक है, पा और फा में से का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः धन, प्रातः धन काल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रातः काल, ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक। अब एक और उदाहरण देख लेंगे, पया धन पान, पया धन पान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पया पान, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 में क्या कहा गया है कि यदि ई और ऊ के बाद, यदि ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए, ठीक है, यदि ई ऊ के बाद विसर्ग और इसके बाद रा आए तो, ठीक है, ई ऊ का बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए तो छोटी ई छोटा ऊ का बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। उदाहरण हम देखेंगे, निधन रव, निधन रव, तो ये क्या हो जाएगा, छोटी ई का बड़ी हो जाएगा, नी रव, क्या हो जाएगा, नीरव, और उसके बाद निधन रस, निधन रस, तो ये क्या हो जाएगा, नीरस, क्या हो जाएगा, नीरस। ये तो रहा हमारा तीसरा नियम। अब बात करेंगे चौथे नियम, ये तो रहा चौथा नियम। अब हम बात करेंगे 5वें नियम की। 5वां नियम थोड़ा बड़ा है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का, या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम वर्ण हो, ठीक है, या रा ला वा हो, या रा ला वा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हलंत हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हलंत हो जाता है। जैसे निधन उपाय, क्या है, निधन उपाय, देखिए हम करके बताते हैं। निधन उपाय, निधन उपाय, तो क्या हो जाएगा, निरूपाय, क्या हो जाएगा, निरूपाय, ठीक। अगला उदाहरण, एक और उदाहरण देख लेंगे, दूधन, दूधन गंध, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दुर्गंध, ठीक। और अगर उदाहरणों की बात करें तो दूधन आत्मा, दुधन आत्मा, दुरात्मा, निधन झर निर्झर, वैसे ही निधन जल निर्जल और निधन धन बराबर निर्धन, ठीक। ये तो रहा हमारा नियम नंबर 5। अब बात करेंगे हम नियम नंबर 6 की। नियम नंबर 6 भी थोड़ा सा बड़ा है, विस्तार पूर्वक ध्यान से सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यदि विसर्ग के पहले,
यदि विसर्ग के पहले छोटा आ आए और उसके बाद, पहले विसर्ग के पहले छोटा आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले छोटा आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, अथवा, ठीक है, अथवा या, रा, ला, वा, हा रहे तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, छोटा ऊ हो जाता है। और यह छोटा ऊ पूर्ववर्ती आ, ये जो छोटा ऊ है पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या, रा, ला, वा, हा रहे तो विसर्ग का छोटा ऊ हो जाता है। और जब छोटा ऊ हो जाता है तो ऊ का पूर्ववर्ती, ठीक है, आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है, ठीक। उदाहरण देखेंगे, मनः धन रथ, क्या है? मनः धन रथ बराबर मनोरथ, ठीक। क्या हो जाएगा? मनः धन रथ बराबर मनोरथ। उसके बाद सरह धन ज बराबर सरोज, क्या हो जाएगा? सरोज। फिर उसके बाद वया धन वृद्धा वयोवृद्ध, यश धन धरा यशोधरा, ठीक। यश धन दा बराबर यशः धन दा बराबर यशोदा, पुरः धन हित बराबर पुरोहित, मनः धन योग बराबर मनोयोग। इस तरीके से और भी इसके उदाहरण हैं, ठीक। अब अगले नियम की तरफ चले, जो नियम नंबर 7 है। उसमें कहा गया है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे छोटा आ हो, ठीक। यदि विसर्ग के आगे पीछे छोटा आ हो तो पहला छोटा आ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह, जैसा कि इसके पहले का जो नियम बताया गया छठवां, उसके, है ना, उस नियम की तरह ओकार हो जाता है, ठीक है। और बाद वाले छोटा आ का लोप होकर उसके स्थान पर लुप्ताकार का मतलब यह है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक। लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ नियम। यदि विसर्ग के आगे पीछे छोटा आ हो, ठीक, तो पहला आ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओकार हो जाते हैं और बाद वाले आ का लोप होकर उसके स्थान पर लुप्ताकार ये चिन्ह लग जाता है, ठीक है। अब नियम उदाहरण देखेंगे। प्रथम धन अध्याय, क्या है? प्रथम धन अध्याय। चलिए देखते हैं। प्रथम धन अध्याय, प्रथमा धन अध्याय, तो ये हो जाएगा प्रथमो अध्याय, ठीक। इस तरीके से प्रथमो अध्याय। दूसरा उदाहरण देखेंगे, मनः धन अभिलषित, मनः धन अभिलषित, तो इसका क्या हो जाएगा? मनो अभिलषित, ठीक। तो ये तो हमारा रहा छठवां नियम, ठीक, माफ़ कीजिएगा 7वां नियम रहा। अब जो अंतिम नियम है, नहीं, यही अंतिम नियम रहा, ठीक। ये आपका आखिरी नियम था। अब इसके बाद विसर्ग संधि में और कोई नियम नहीं है। ये जो वीडियो है, आज की क्लास जो है, यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं सभी से जो है विदा लेता हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का एक एक लाइक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। इसलिए एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से जुड़े रहें
जिससे हम आपको हिंदी व्याकरण, साहित्य और अन्य भी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।